जन सुराज पार्टी का अभी हाई लेवल मीटिंग हुआ है और अभी हमारे साथ हैं उनके कह सकते हैं कि तेज तर्रार युवा नेता जो बक्सर से लोकसभा भी लड़े थे, आनंद मिश्रा जी। वैसे तो पेशे से आईपीएस रहे हैं, रिजाइन उजाइन मार के आए हैं, अब निर्दलीय लड़ने के बाद जनसुराज में आए हैं और एकदम कमान संभाल लिए हैं। बाइकर्स गैंग निकालने वाले हैं, सुन रहे ढेर सारा बाइक वूक एकदम। मगर उससे पहले पूछेंगे आनंद जी, आज मीडिया को खूब देरी तक इंतजार कराए हैं, काहे इसे करते हैं? पहली बात, बाइकर्स गैंग नहीं है। हाँ। गैंग बदमाशों का होता है। अच्छा, है ना, समूह है, इट्स अ ग्रुप है। ग्रुप, हाँ, इसके बारे में ग्रुप बोल सकते हैं। ग्रुप है, उसके बारे में बात करेंगे। और मीडिया को जो इंतजार करने में यहाँ थोड़ा सा मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने इंतजार किया है ना। मैं इस आपकी इस मतलब ये पॉजिटिव एक आचरण को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नहीं बता रहा हूँ इस लेट ये चीज को हमें अपनी ओर से हमें ठीक करने की जरूरत है कि हमारा क्या हो गया कि हम जब तक हमारा जो मीटिंग था जिसके बारे में बात की वो कंप्लीट ना होता तो बीच में आके क्या बोल देते। तो ये गलती हमारी ओर से जरूर हो गई कि हमें मीटिंग का वक्त जब खत्म होता वो हिसाब से टाइमिंग हमने थोड़ा सा पहले सोच के दे दिया गया था। वो जरूर इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अब आते हैं सवालों पर। वैसे तो तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है 2500 रुपया का, बीपीएससी का भी पेपर का रद्द करने का मांग कर रहे हैं। डीएम साहब तो थप्पड़ ही चला दिए हैं। आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रह चुके हैं। मगर हम पहले अभ्यर्थियों से ही ले लेते हैं, अभ्यर्थियों से ही सवाल करेंगे। अभ्यर्थी पूरा अभी ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं, कोई भी लोग सुन नहीं रहे। पहले तो 13 तारीख को एग्जाम रद्द कराने की बातें थी। आप लोग भी अपनी पार्टी से प्रेस विज्ञप्ति निकाला या नहीं निकाला ये मैं नहीं जानता, मगर अभ्यर्थी पूरे आग बबूले हैं। कुछ अभ्यर्थी निकले थे, आपको पता ही है कि उस दिन बापू सेंटर पर किस प्रकार से हुआ कि क्वेश्चन 1 घंटे लगभग लेट हुई। अभ्यर्थियों को लगा कि ये वो हुआ है, फिर आयोग ने कहा कि कोई भी कुछ नहीं हुआ, हम परीक्षा फिर से नहीं लेंगे। तो उन हजारों अभ्यर्थियों का जो परीक्षा छूट गया है और जो लाखों अभ्यर्थियों में सस्पेंस है, उसको कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य के रूप में देखता हूं मैं ये, और दुर्भाग्य है हमारे प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था में कि एक हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, है ना। क्या बिहार चलाएंगे? मतलब मुझे सच में देखता हूँ सारे राज्यों में इतने, आपने सुना है बाकी राज्यों में इस तरह का तमाशा होते हुए एग्जाम देके, हर बार ये बिहार में क्यों हो रहा है? मतलब कुछ तो एक बेसिक फ्लॉ और फॉल्ट है ना। आप एग्जाम एक कंडक्ट नहीं करा सकते। मतलब आई एम लाइक सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं कि और जो आचरण वहां पे देखा गया अधिकारियों में भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये कंट्रोल्ड आचरण की जरूरत है। ऐसे आप पब्लिकली हो जाना कभी कभी, इसको हमें जरूरत है कंट्रोल्ड आचरण की। इसके अलावा आप जो किसी और की बात करें कि जो डीएम साहब ने अभ्यर्थियों पर तमाचा चला दिया, मतलब ये इसको अभ्यर्थी लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष भी पूरा इसे, मुझे पूरा यकीन है इसको कि सरकार इसको संज्ञान में लेगी और इस पे इस आचरण को किस तरह से कंडक्ट रूल्स के ओहदे से इसका मुआयना किया जाएगा और इस पे जो भी कार्यवाही ये सरकार जरूर करेगी। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि ये डेफिनेटली ये आचरण एक सीनियर अधिकारी का उचित नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि वो भी सुन रहा हूं मैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं सब बढ़िया से हो गया, तो सब बढ़िया से हो गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये जो विजुअल्स दिख रहा है टीवी पे ये क्यों हुआ? और अगर आपको लगता है कुछ लोगों ने बदमाशी की तो आपका तंत्र क्या इतना कमजोर है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन पेपर बाहर लेकर आ गए थे, ओएमआर सीट बाहर, अभ्यर्थी पूरा एकदम ये दुर्भाग्य है बॉस। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग आप कहते हैं कि इसको आपको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका तंत्र इतना कमजोर है कि आप सैबोटेज करने वाले को, पुलिसिंग क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन मैं मानता हूं इट हैज टू बी प्रिवेंटिव पुलिसिंग। आप रहते तो इसको रोक लेते, ये प्रिवेंट कर देता बॉस। ऐसी हालत में नहीं आता ये चीज। आप जनसुराज की सरकार को आने दीजिए, मैं आपको इस बात को आप यकीन से आप रख लीजिएगा, जनसुराज की सरकार को आने दीजिए। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में कतई नहीं आएगा अगर हम जनसुराज की सरकार लेके आते हैं। गृह मंत्री खोज रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं खोज रहा हूं, मैं एक बेहतर सरकार खोज रहा हूं, बेहतर बिहार खोज रहा हूं। और डेफिनेटली मेरी भूमिका इंपॉर्टेंट मैं अपने लिए रख रहा हूं कि मैं, अगर हमारी सरकार आती है मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। जरूरी नहीं है कि पद या पदवी ही चाहिए, मैं अभी भी अपनी बात रख रहा हूं। अच्छा, तो तब भी रखूंगा। मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आप वहां अधिकारी होते और रहता, मान लिए कि अधिकारी रहते और ऐसा सिचुएशन जो वहां पर हुआ वैसा अगर होता, तो आप क्या करते? वहां अभ्यर्थियों को समझाते, मारते पीटते? नहीं, आप तो इनकाउंटर वाले रहे हैं एकदम। आप मेरे काफी वीडियोस हैं। मैं शुरुआत में जब बहुत जूनियर था तो मैं भी थोड़ा था तेज मिजाज, ये कहूंगा, लेकिन ग्रेजुअली मैं मैच्योर हो गया। लास्ट के टाइम्स के आप मेरे काफी वीडियोस भी ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ पे लोग अगर ऐसा से घेरते हैं, मैं प्यार से जाके बात करके समझ के ठोक के गले मिला के चाय पिला के उनको विदा करता था और मामले को आराम से संभाला जा सकता है। आसाम में
बिल्कुल, आप देखिएगा काफी सारे वीडियोस ऐसे आपको मिलेंगे कि कैसे हमने ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया है ज्यादातर। लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिखता है कि प्रशासन फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ, कि तभी ना भाई आप तमाचे लगा रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। अब आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे क्यों नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटिव काम क्यों नहीं कर रहा? ये हो जाने के बाद आप कत्ल करा दिए, फिर आपने मर्डर को पकड़ लिया, ये कौन सी बात है? कत्ल हो नहीं। अच्छा, कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले वो निकाली थी प्रोटेस्ट, उसमें बोली थी कि एग्जाम जो हैक ये हो गया था, सर्वर डाउन हो गया था 3 दिनों तक। कई अभ्यर्थियों का फॉर्म, लाखों अभ्यर्थियों का नहीं भरा पाया, 85,000 अभ्यर्थियों का। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये सर्वर फॉर्म ही भरने में दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को जनसुराज ने अपनी, कह सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति, ये सब थोड़ा पार्टी से निकलता तो दबाव बनता 13 तारीख के एग्जाम पे और भी चीजों पर, मगर आप लोग भी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किए, पूरी तरह से हाथ खड़ा। आप लोगों से बात हुई है, मैंने ही बोला है इस पे, बढ़िया से बोला है इस बात पे। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं, हम लोग इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे हैं। हम पहले, आप कहते हैं ना, पहले आप खुद को तो संभालिए, फिर ना चलेंगे दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाली बात हो जाएगी। कि यहाँ नहीं, हम और भड़का दे स्टूडेंट्स को, वो और दंगा करने लगे, और पिटाई खाए, और उनपे केस हो जाए। ये गलती जनसुराज नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम ये हफ्ते भर में हल्ला मचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। अगर सूरत बदलनी है तो सरकार को लाना पड़ेगा। ये हमारे युवा समझ रहे हैं इस बात को, और मुझे पूरा यकीन है। देखिए, जनसुराज की सरकार को बहुत आने दिया, मैं यही कह सकता हूं, हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट, बेहतर सरकार चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। एक बेहतर, हम इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। हर एक मुद्दे, हर चीज को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। आने दीजिए, आपको ना पहले घंटे से ही अगर आपको आएगी कैसे जनसुराज? तेजस्वी यादव कल दरभंगा में जिस प्रकार से वो ऐलान किए हैं 2500 रुपया माई बहन योजना वाला में, बिजली भी तो 2500 रुपया कई स्टेट में जैसे घोषणा हो रहा है, तो महाराष्ट्र, झारखंड, तो वहां पर जनता उसको ज्यादा, इन योजनाओं को ज्यादा देख रही है। तेजस्वी यादव पे क्या जनता भरोसा फिर से करेगी? मैं किसी इंसान के बारे में नहीं, लेकिन जो भी सरकार है या था, ये पहले क्यों नहीं कर दिया जब पावर में थे? तो अभी जब चुनाव आ रहा है तो याद आ रही है सब चीज। और दूसरे स्टेट का देख के, जब जनसुराज ने कहा कि हम केयर करते हैं, देखिए 2000 जो देने की बात है ना जनसुराज की तरफ से, मैं इसको मानता हूं ये आपको सपोर्ट प्रोग्राम है। ये आपको घुसखोरी प्रोग्राम नहीं है। कॉपी किए आप तो दिख ही रहा, साफ दिख रहा है ना? आप देख लीजिए पहले किसने। जनसुराज एक सपोर्ट प्रोग्राम की तरह लाना चाहती है कि जो हमारे, जब तक हम अपने जो वृद्ध लोग हैं, इनका हम बेहतरीन व्यवस्था ना कर पाए, तब तक हम उनको ये सपोर्ट करें पैसे से। और आप ये 2500, 2000, 5000 जो भी रुपए कह के आप उनके वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। आप राजनीति खरीद रहे हैं वोट को, कह सकते हैं, बिल्कुल ये वोट खरीदने वाली बात। केजरीवाल वाला पैटर्न इसको बोल सकते हैं। देखिए, ये मुझे किसी का पैटर्न नहीं बोलूंगा, ये जो कर रहा है हमारे लिए, जो 2000 की हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा एक सपोर्ट प्रोग्राम है वृद्ध लोगों के लिए, कि जब तक हम आपके लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करें, तब तक हम आपको इसका सपोर्ट दे के रखें। और यहाँ सीधा है कि हम आपको 2000 दे रहे हैं, हम आपको 2500, कोई अगर हम 2510 रुपया दे रहे हैं, 2500, ये बोली लगा रहे हैं क्या जनता के और जनता के वोट का? दुर्भाग्य है। आखिरी सवाल रहेगा, हाई लेवल मीटिंग किए हैं, मतलब क्या उसका 150, 125 जो टीम बनाए हैं, उसमें जाति पाति, धर्म, मजहब, ऐसी तमाम चीजें का वो ख्याल जैसे सब पार्टियां रखती है, आपने भी रखी है, महिला, युवा, मतलब सब जोड़ घटाव करके ये बैलेंस। देखिए, एक सरकार के, आप जब सरकार चलाते हैं, आप जब पार्टी चलाते हैं, तो आपके पार्टी के हर तरह के, आपके जो समाज के हर तबके के लोगों को आप नहीं इन्वॉल्व करेंगे, तो एक बड़ा वर्ग जो है वो अछूता रह जाएगा। उसकी बातें कौन रखेगा? तो उनकी बात रखने के लिए जो उनका बेहतरीन एक उम्मीदवार हो सकता है, ऐसे लोगों को जोड़ने की मंशा से हमने जोड़ा है। इसमें कोई जाति पाति या ये सब चीजों का जोड़ घटाव करके जनसुराज नहीं कर रहा है। और यही बात मैं ना कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रशांत जी भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बार बार घूम के उसी पे आ जाते हैं। तो जनसुराज जो है ना, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है। हमारा मकसद है कि जब देखिए, जब डूबेगा, जब टाइटैनिक डूबेगा तो सब डूबेंगे ना, इसमें किसी एक का केबिन बच तो नहीं जाएगा। और जब तैरेगा तो सबका केबिन तैरेगा। तो बिहार एक ऐसा टाइटैनिक है जो कहीं ना कहीं टकरा चुका है आइसबर्ग से, और अब वो डूबने की कगार पे है। ये अगर मौका है जहां आप और हम जैसे बिहार के बच्चे खड़े हुए हैं अपने घर को, अपने इस समाज, अपने देश को बचाने के लिए, अपने बिहार को बचाने के लिए, तो हमारा मकसद बिहार का है। हमारा मकसद किसी भी जाति तक जाके, इतना छोटा मकसद लेके नहीं है कि किसी जाति पे ठहर जाए। लोकल फॉर वोकल मोदी जी बोलते थे, जनसुराज भी 2025 के उम्मीदवार में ये कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, इसको कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मतलब बी वोकल फॉर लोकल चीजों के लिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, ये जरूर, क्योंकि
इसलिए कहा जाता है कि जो लोकल है वही ना लोकल व्यवस्था समझता है, तकलीफें समझता है। मुझे ठंड लग रहा है तो मैं ये जैकेट पहना हूं। अब यही चीज कोई अगर मान लीजिए तमिलनाडु का है या कहीं से है, तो वो नहीं वहां से बोल सकता है कि हाँ भैया आप जैकेट पहन लीजिए, उसको वहां गर्मी लग रही होगी अभी के टाइम पे। तो जो लोकल है, यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ का एहसास है माहौल का, तो मैं यहाँ पे बेहतर फैसले कर पाऊंगा। यहाँ के लिए मेरा दर्द है, ये मिट्टी मेरा दर्द है, ये मिट्टी मेरी है। तो इसीलिए हमेशा जो लोकल लोग हैं वो दर्द बेहतर समझेंगे, उनका एक पर्सनल एजेंडा है उसमें छुपा हुआ, इसीलिए उनका वोकल होना जरूरी है। ज्यादा मजा पुलिसिंग में आ रहा था कि इधर राजनीति में, दोनों नेतागिरी में? दोनों अलग चीज है। देखिए मेरे लिए नेतागिरी नहीं है पर से, मेरे लिए राजनीति एक माध्यम है सामाजिक और एक बड़े लेवल पे काम करने का। तो वहां पे मजा नहीं आ रहा था, वो मेरा पैशन था, एक जज्बा था जिससे मुझे लग रहा था मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये भी एक पैशन है, जज्बा है, जज्बात है, इसमें एक बड़े समूह के लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। दोनों इक्वली अलग है और दोनों ही बेहतरीन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, आपने समय निकाला। बाकी आनंद मिश्रा जी से लगातार बातचीत होते रहती है, बेबाकी तरीके से बोलते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं। अभी मीटिंग और बैठक में थे जनसुराज के, तो अभी आए और साक्षात्कार दे रहे थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। फिलहाल यह जनसुराज से जुड़ी हुई खबरें थी, जनसुराज से जुड़ी हुई बातें थी। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ और देख रहे हैं आप झकास भारत। धन्यवाद।